नेता गिरिराज सिंह की बात करेंगे। 17,337 वोट उन्हें अभी मिले हैं और आगे चल रहे हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से। विवेक, बिल्कुल गिरिराज सिंह, ये अंतर बढ़ रहा है, ये मार्जिन अब बढ़ रहा है, उस मार्जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए महाभारत 2024 का 543 में 149 सीटों का जो समीकरण है, पार्टी वाइज आप देख पा रहे हैं सीट्स कितनी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सीट्स पे कितनी सीटें आई हैं, पश्चिम बंगाल पर क्या समीकरण है, तो कैसे कैसे किस किस स्टेट में किन पार्टियों का क्या रिजल्ट रह रहा है आप यहां पर देख पा रहे हैं। किस तरह से ये अलायंस काम किया, किस पार्टी ने किसके साथ मर्ज किया है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे नंबर्स आपको दिखेंगे, आपको स्टेट का नाम दिखेगा, पार्टियां दिखेंगी, लेकिन 543 में ये वो सीटें हैं जहां से ये ऊंट करवट बैठता है। लेकिन इस वक्त सब कुछ स्ट्रेट लाइन में है, सीधे फिगर में है, और आप इस स्क्रीन पर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 149 सीटों का जो समीकरण है वो क्या कहता है। बदलते रह रहे हैं सब कुछ। बिहार में अररिया की सीट, कौन आगे कौन पीछे, प्रदीप कुमार सिंह आगे, शाहनवाज पीछे चल रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट है, लालटेन बना हुआ युद्ध में। और यहां पर बिहार में आरा की सीट पीछे चल रहे हैं आरके सिंह, सुदामा प्रसाद आगे चल रहे हैं। आरके सिंह की कल ही बाइट आई थी, उन्होंने कहा था कि सब हवा हवाई हो जाएगा, सब उड़ जाएंगे, लेकिन यहां पीछे चल रहे हैं। औरंगाबाद की सीट सुशील कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं, वहीं पर अभय कुमार सिन्हा को आप देखिए लालटेन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगली स्लाइड बिहार में बांका की सीट, और यहां पर गिरधारी यादव आगे चल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण यादव लालू प्रसाद के बेहद करीबी पीछे चल रहे हैं। इसके बाद बेगूसराय में देखिए गिरिराज सिंह, अभी हमने बताया कि ये अभी आगे चल रहे हैं, अवधेश कुमार राय पीछे चल रहे हैं, हालांकि पकड़ इनकी भी कम नहीं है, मजबूत है, लेकिन पीछे चल रहे भी नंबर्स में। भागलपुर जहां पर अजय कुमार मंडल आगे चल रहे हैं, अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं। ये गौर करने वाली बात है, आखिर क्या हो गया, अजीत शर्मा क्यों पीछे चल रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर सीट से पीछे चल रहे हैं, आगे सुधाकर सिंह आगे चले। सुधाकर सिंह आपको याद होंगे, बिहार सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं, दरभंगा सीट से पीछे चल रहे हैं ललित कुमार यादव, यानी लालटेन वहां से पीछे। गया सीट की बात की जाए, जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं, कुमार सर्वजीत पीछे चल रहे हैं। ये गया सीट का हाल आपने देखा। अगली सीट गोपालगंज, जहां पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आगे चल रहे हैं, और प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान पीछे चल रहे हैं। रोकते हैं इसे, जरा चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज के लिए सीधे। और देखिए एक बड़ी खबर बताएंगे अपने दर्शकों को। मंत्री मदन सहनी का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। तो मदन सहनी का ये बहुत बड़ा बयान, हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, एक बार फिर से इसी दावे के साथ मदन सहनी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। चलिए, आनंद अमृतराज हमारे साथ इसी बोर्ड पर आने वाले हमारे संवाददाता जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ये बयान मदन सहनी का आ रहा है भाई, इस कान में आ रहा है, लेकिन आपका बयान हम इस कान में सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान पर? देखिए, निश्चित तौर पे विवेक, और रीजनल पार्टियों की भूमिका अचानक से बढ़ गई। जो आंकड़े अभी तस्वीर पे दिख रही है, और इस आंकड़े से साफ है कि एनडीए भले 300 के आसपास है, लेकिन जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत चाहिए था अकेले में, वो नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में जो भी रीजनल पार्टियां हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है, और इसमें जेडीयू की भूमिका काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसमें से जेडीयू का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है और दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है विवेक, कि भाई उनके मूड में क्या चल रहा है। सोचा था आपने कैसा आंकड़ा आएगा? नहीं, देखिए अभी आंकड़े मतलब अंतिम उस पर तो नहीं है। और आप जो लीड की बात कर रहे हैं, तो हमें लीड कितनी संख्या में है वो भी देखने की आवश्यकता है कि वो लीड सैकड़ों में जा रही है, हजारों में जा रही है, या कई हजारों में जा रही है। सवाल इसलिए ना मैम, सवाल इसलिए हो रहा है ना कि भाई जो आंकड़े दिख रहे हैं वो किसी ने कल्पना नहीं किया था भाई कि जो 16 सीट पे जेडीयू लड़ी थी वो ज्यादा आपसे जीती दिख रही है, और बीजेपी जो 17 सीट पे लड़ी थी वो थोड़ा अभी फिलहाल के। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे और मजबूती के साथ मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम जदयू और भाजपा में जब लोकसभा में लड़ने की बात करते हैं, जब भी हम गठबंधन में लड़ने की बात करते हैं, तो हम सामूहिक रूप से दोनों लोग लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में अगर जदयू शामिल, तो जदयू की जीत में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, क्योंकि देश में केंद्रीय में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी। वो तो ठीक है मैम, लेकिन एक सिंपल सा नहीं, ठीक है, वो सिंपल सा जवाब दीजिए ना कि इस तस्वीर के बारे में सोचा था क्या कभी? हमने मान के, हमें ये पता था कि हम बिहार में सारी सीटों पर जीतेंगे, यह हमें हमेशा से पता था। बिल्कुल सर, जरा आप हमें विशेषज्ञ के तौर पर समझा दीजिए, आपने कल्पना किया था कि बिहार में ये एक मिनट आनंद जरा रुकिएगा, मदन सहनी को उन्हीं के साक्षात रूप में जरा सुन लेते हैं, फिर बतियाएंगे आपसे। हाँ,
नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। मदन जी, जो तस्वीर उभर रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। क्या जेडीयू जो एनडीए के सहयोगी मजबूती से रहेगी एनडीए के साथ? नहीं, ये सवाल जो है पूछने का कोई औचित्य नहीं है और मुख्यमंत्री जी कभी भी इस तरह का निर्णय नहीं लेते हैं। कल उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर के बधाई भी दे आए हैं और इस तरह का सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर हाल में हम लोग, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से एनडीए के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो परिस्थिति उभर रही है उसमें जेडीयू की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है। जदयू का भूमिका तो पहले से ही महत्वपूर्ण रहा है, हर चुनाव में महत्वपूर्ण रहा है और इसलिए नीतीश कुमार जी आज तक हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में हम लोग सब लोग मिल के लड़े हैं, लेकिन उनके नेतृत्व को न आज तक कोई नकारा है, न आगे भी कोई नकार सकता है। तो ये जो तस्वीरें उभर रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग तो 300 के पार कर ही रहे हैं। अंतोगत आप देखिएगा, जब गणना पूरा होगा तो 300 से हम बहुत आगे रहेंगे। हाँ, 400 का आंकड़ा हम नहीं छू पाए हैं, लेकिन हम लोग 300 के पार करेंगे और पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। इसमें कहीं कोई जो है इधर उधर नहीं है। हर हाल में सरकार बनना है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बिहार में जो एनडीए में जो तमाम सहयोगी है, सब लोग एकजुट रहेंगे परिणाम के? एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे, कहीं कोई इसमें अंतर नहीं होने वाला है। तो ये था हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, जिन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि एनडीए की मजबूत सहयोगी पार्टी रही है जेडीयू और आगे भी रहेगी। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, एकदम झटपट में। तो सुपौल से बड़ी जानकारी देंगे अपने दर्शकों को। और गोड्डा, देखिए झारखंड की सीट कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। निशिकांत दुबे 28,030 वोट और वही निशिकांत दुबे को वोटों की संख्या बताएं तो 1,78,000 है और प्रदीप यादव को 1,75,000 के आसपास वोट मिले हैं। यानी कि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है। एक दो अगर इसमें फिगर इधर उधर होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना हारे। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की हार की बात सामने आ रही है। हमीरपुर सीट अनुराग ठाकुर और इसके साथ ही बीकानेर सीट से बात करेंगे, अर्जुन मेघवाल की खबर सामने आई है। गांधीनगर सीट से अमित शाह और हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना हारे हैं। विवेक, मदन सहनी जी खुद फोन लाइन पर है। मदन सहनी जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बधाई हो। मदन सहनी जी आवाज आ रही है? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, आपको हमने भी सुना है कुछ देर पहले 400 से 300 पर, अब कह रहे हैं कि 300 पार कर जाएंगे। खींचती